हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज से यानी कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर भारत का आपका शुरू हो चुका है। आज से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की शुरुआत हो गई है। बहुत सारे बदलाव होते हैं इस दिन से जो लागू किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो न्यू टैक्स रूल आपका आया है वही आज से आपका यहाँ पर लागू हो रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे बदलाव जो है वो आपके किए गए हैं। तो एक एक करके हम इन बदलावों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो आपके बदलाव है ये सीधे सीधे आम आदमी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनकी जेब पर कुछ असर पड़ता है, उनसे कुछ रिलेटेड जो आपका यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शन्स होती है, यूपीआई की अगर हम बात करें उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। जो टैक्स फाइल करते हैं मिडिल क्लास की देखिए बात है, क्योंकि उन पर थोड़ा सा ज्यादा असर पड़ेगा, है ना। तो आपका यहाँ पर उनके लिए क्या क्या बदलाव आए हैं, टैक्स फाइल करने में, रिटर्न फाइल करने में क्या क्या आपके यहाँ पर बदलाव आए हैं, तो एक बार इनको सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूज पर ध्यान देंगे तो आपका यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 जो कि आज है, 1 अप्रैल से टैक्स से लेकर यूपीआई तक सभी 15 बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। जो हम मुख्य मुख्य बदलाव है वो यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू हुआ है उसके साथ ही कई सारे बदलाव भी आपके यहाँ पर आए हैं। इनमें इनकम टैक्स नियम जो है वो आपका यहाँ पर चेंज हुए हैं, बदले गए हैं। इनमें यूपीआई भुगतान के लिए अब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, जनरली आप जब किसी को यूपीआई पेमेंट करते हो तो आप सिर्फ उसमें ओटीपी यहाँ पर डालते हो कि ठीक है ओटीपी आ गया है तो आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए और पेमेंट वो हो जाती है। अभी आपके लिए क्या रहेगा, यूपीआई क्योंकि डिजिटल इंडिया हो रहा है, ट्रांजैक्शन डिजिटल आपकी बहुत ज्यादा होती है और उसमें उतने ही ज्यादा फ्रॉड भी होने लगे हैं। तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन रहेगी। पैन कार्ड से जुड़े हुए नियम आपके यहाँ पर कुछ लाए गए हैं। ट्रेन टिकट जो होती है आपका बच्चा, जनरली आपका जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक करने जाते हो तो आपका उसमें भी कुछ बदलाव आए हैं कि अगर आप इतने पहले कैंसिल करते हो तो रिफंड मिलेगा, वरना रिफंड नहीं मिलेगा। इस तरीके के ये हम आगे यहाँ पर देखेंगे। एलपीजी जो है वो आपका यहाँ पर हो सकता है कि आगे जाके उसके दामों में यहाँ पर कुछ चेंज आए। ये आपका यहाँ पर जो हमारा दिन प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन होता है उस पर इफेक्ट डालेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें एक ब्रीफ से उसमें उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव है। तो आईटीआर फाइलिंग की जो आपकी नई समय सीमा है उसको यहाँ पर आपका बदला गया है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 आपके यहाँ पर जो रहेंगे उनकी डेडलाइन अब 31 अगस्त कर दी गई है। असेसमेंट ईयर को आपने जब भी, अगर आपने कभी, आपके मम्मी पापा ने कभी भी टैक्स फाइल किया होगा तो इसमें एक असेसमेंट ईयर आया करता था, जिसको अब यहाँ पर टैक्स ईयर के रूप में जाना जाएगा। पेनल्टी के साथ अब यहाँ पर रिवाइज रिटर्न भी आप यहाँ पर 31 मार्च तक पेनल्टी के साथ अपना रिवाइज रिटर्न फाइल जो है वो कर पाएंगे। टीसीएस और टैक्स में छूट के बदलाव ये हम यहाँ पर आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम डिजिटल सुरक्षा और बैंकिंग की बात करें तो आपका 10 लाख से ज्यादा के लेन देन पे और 20 लाख की संपत्ति पर आपको पैन कार्ड देना अब अनिवार्य हो जाएगा। यूपीआई के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है अब यहाँ पर लाई गई है। इसमें आपका यहाँ पर पिन या फिंगरप्रिंट भी आपके यहाँ पर अनिवार्य होंगे, केवल ओटीपी से अब काम जो है वो नहीं चलेगा। पैन कार्ड की अनिवार्यता जो है वो आपका यहाँ पर कर दी गई है। अब एक एक देखकर इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बच्चा। सबसे पहले आईटीआर फिलिंग की ड्यू डेट जो है उसको आपका यहाँ पर क्या किया गया है, बदला गया है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के तहत आने वाले जो नॉन ऑडिट टैक्स पेयर होते हैं बच्चा, उनके लिए खबर है कि 31 अगस्त तक अगर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 31 अगस्त तक जो लोग आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के तहत अपना टैक्स फाइल करते हैं वे पहले की तरह बच्चा 31 जुलाई तक ही अपना टैक्स जो है वो पे करेंगे। अब असेसमेंट ईयर जो आपका यहाँ पर टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपका आता था, अब उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, अब उसकी जगह टैक्स ईयर जो है वो आपका यहाँ पर शो होगा। और आपको पता है कि जो न्यू टैक्स रूल निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लाया गया था वो आपका आज से ही लागू हो रहा है। टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस, ठीक है, इनमें आपका क्या बदला है। तो जो आपका यहाँ पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है बच्चा, उसके अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण पर लगने वाले टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। विदेशी पर्यटन पैकेजों पर लगने वाला टीसीएस आपका यहाँ पर 2% किया जाएगा। बाकी जो रेमिटेंस है बच्चा उसमें टीसीएस जो है वो 20% ही आपका यहाँ पर लगता रहेगा, जो पहले भी लगता है। किन पर आपका टीडीएस अब नहीं लगेगा,
तो टीडीएस नहीं लगेगा। आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत मोटर दुर्घटना पर कोई भी मुआवजा देती है। अगर मुआवजा में देरी होती है तो ब्याज भी आपका यहाँ पर साथ में दिया जाएगा। अब इस ब्याज पर टीडीएस जो है वो नहीं लगाया जाएगा। पहला, कर्मचारियों को कंपनी घर आने जाने के लिए जो आपका रिम्बर्समेंट देती है, इस पर अब टीडीएस जो है वो नहीं लगा कराएगा। जनरली अगर आप जॉब वगैरह करते हैं और अगर सरकारी जॉब लगेगी आपकी, तो आप सबको पता है फिर तो बल्ले बल्ले हो ही जानी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्राइवेट भी करते तो कई बार क्या होता है कि अगर आने जाने का कंपनी पे करती है तो उस पर आपका यहाँ पर अब क्या होगा, उस पर अब आपका यहाँ पर टीडीएस जो है वो नहीं लगेगा। 10 आपका खत्म होगा। जो गैर निवासी अगर संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, संपत्ति खरीदते हैं तो उन्हें 10 के जरिए टैक्स देना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 10 की जरूरत आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि गैर निवासी पैन लिंक चालान के जरिए टीडीएस जमा करने में अब यहाँ पर सक्षम होंगे, तो उनको अब 10 नहीं देना पड़ेगा, उन पर अब 10 जो है वो लागू नहीं होगा। पेंशन में छूट, टैक्स पे छूट आपका यहाँ पर जो आर्म फोर्स की पेंशन है अभी तक टैक्स फ्री है बच्चा, ठीक है। जो आर्म्ड पर्सन को पेंशन मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 1 अप्रैल से ये उन्हीं के लिए टैक्स फ्री रहने वाली है जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपनी सेवा जो है वो, या फिर कह सकते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट जो है वो आपका यहाँ पर ले ली है, तो सिर्फ उनको ही आपका यहाँ पर इससे दूर रखा जाएगा, उन्हीं पर आपका यहाँ पर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यूपीआई के रूल्स, क्योंकि यूपीआई आप सभी यूज करते हैं, तो यूपीआई में क्या बदलाव आया है, 1 अप्रैल से पेमेंट के लिए केवल ओटीपी काफी नहीं होगा, इसमें अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो रहेगी आपकी। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें बच्चा आपका यहाँ पर पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की यहाँ पर क्या होगी, जरूरत होगी। पिन या पासवर्ड आपका यहाँ पर लगेगा प्लस आपका फिंगरप्रिंट। इसमें आपका बड़ी पेमेंट में क्या होगी, देरी होगी। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई ने ये कदम जो है वो उठाया है, तो आरबीआई ने उठाया तो बच्चा महत्वपूर्ण कदम ही होगा। और डिजिटल धोखाधड़ी स्पेशली आपका यूपीआई जो है उसमें बहुत बहुत ज्यादा होता है। आपका पैन कार्ड के न्यू रूल क्या है, या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना या फिर निकालने हैं पैसे, 10 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर अब पैन देना अनिवार्य हो जाएगा। 5 लाख से अधिक वैल्यू वाले वाहन खरीदने पर अब आपको पैन देना अनिवार्य हो जाएगा। महंगे होटल बुक करने पर अब आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है तब आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर देखिए अब ट्रेन टिकट को लेकर, क्योंकि वो भी स्पेशली स्टूडेंट इससे थोड़ा सा ज्यादा रिलेट करेंगे। एक तो मुश्किल से आपका यहाँ पर बुक होती है ना, हजार चीजें होती है, ये आईडी बनाओ फिर पासवर्ड मैच कराओ, बहुत सारी चीजें होती है। तो ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से क्या क्या आपके बदलाव है, अगर कोई यात्री ट्रेन के चलते समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। रिफंड की परसेंटेज होती है बच्चा, तो उसको सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। अगर ऐसा ही अगर कन्फर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करते हैं तो एक तय पेनल्टी लगेगी, ठीक है, एक पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी किराए का 25% होगा, इसकी समय सीमा जो है वो 4 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ट्रेन के रवाना होने का टाइम, मतलब कल मान लो कल आपका 12 बजे ट्रेन है मेरी, 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच में अगर ट्रेन टिकट कैंसिल किया जाता है तो इस स्थिति में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा, यानी कि आपको सिर्फ आधे ही पैसे मिलेंगे। और अगर 8 घंटे से पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरी आपका यहाँ पर कितने बजे, मेरी रात को 8 बजे यहाँ पर क्या है ट्रेन है, और मैं 12 के बाद 1 बजे सोचती हूँ कि चलो कैंसिल कर दूं क्योंकि मेरा मन नहीं है जाने का, उसमें कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये भी रूल इसी में ही लाया गया है कि अगर 8 घंटे पहले आप आपका क्या करते हो, कैंसिल करते हो, तो कोई रिफंड की आपकी सुविधा जो है उसमें नहीं है। तो ये सारे बदलाव है बच्चा जो आपके आज से जो है वो लागू हो जाएंगे, और जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी। और हाँ, अगर आप एसएससी, रेलवे या वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। एक बहुत बेहतरीन रोड मैप आपको यहाँ पर दिया जाता है, एक बेहतर गाइडेंस आपको दी जाती है, जिससे आप अपनी सफलता को और ज्यादा मजबूत कर लेते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।